देखो बेटा, इसके पहले हमने भोजन के बारे में पढ़ा हुआ था, भोजन क्या होता है, लेकिन आज हम समझने वाले हैं पोषण। हालांकि हमने इसे पहले ही पढ़ लिया है कि पोषण क्या होता है। पोषण के आधार पे आप जानते होंगे कि इसको हमने पहले भी पढ़ा था। एक बार सरसरी निगाह से इसे देख लेते हैं। पोषण के आधार पे जीव कितने प्रकार के होते हैं? स्वपोषी और परपोषी। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वपोषी किसे कहते हैं? तो याद रखिए, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। और कभी कभी पूछता है स्वपोषण किसे कहते हैं? तो स्वपोषी जीव द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है। बात समझ में आ रही है? मतलब जो स्वपोषी जीव है वो अपना भोजन जिस प्रक्रिया द्वारा बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। और वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और याद रखना, अगर स्वपोषी की बात की जाए तो पृथ्वी पर केवल पेड़ पौधे ही क्या हैं? स्वपोषी हैं। केवल पेड़ पौधे ही क्या हैं भाई? स्वपोषी। स्वपोषी को आप दूसरी भाषा में उत्पादक भी कहते हैं। उत्पादक का मतलब जो भोजन क्या करता है? उत्पन्न करता है या फिर बनाता है। आप देखो, चाहे मनुष्य की बात की जाए, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये कहीं ना कहीं किससे जुड़े हुए हैं? पेड़ पौधे से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझो, एक घास से हम शुरू करते हैं। घास को कौन खाता है बेटा? घास को खाता है कौन? घास को खाता है टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सर्प। सर्प को कौन खाता है? बाज। समझ रहे हैं? बाज को कौन खाता है? शेर। शेर को कौन खाता है? मानव। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कहीं ना कहीं मानव कोई ऐसा जीव नहीं बचा जिसको खाया ना हो। इसीलिए मानव को सर्वाहारी कहा जाता है। सर्वधन आहारी बराबर सर्वाहारी। देखो, अगर इस श्रृंखला से आप किसी एक जीव को निकालो, यहाँ देखो मानव बहुत लास्ट में आ रहा है, लेकिन किससे जुड़ा हुआ है? घास से जुड़ा हुआ कि नहीं? चाहे पृथ्वी पर कोई भी जीव हो, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो मांसाहारी हो, कहीं ना कहीं वो किससे जुड़ा है? पेड़ पौधे से जुड़ा है। अगर मान लो यहाँ घास को गायब कर दिया, जो भोजन बनाता है उसको गायब कर दिया, तो बताओ टिड्डा मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? टिड्डा मर जाएगा तो मेढक खाएगा क्या? है ना? अब मेढक मर जाएगा, मेढक से सर्प मर जाएगा, सर्प नहीं रहेगा, बाज मर जाएगा, बाज नहीं रहेगा, शेर मर जाएगा, और शेर नहीं है तो मानव मर जाएगा। पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा। केवल और केवल पेड़ पौधे ही भोजन उत्पन्न करने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है? उत्पादक के नाम से जाना जाता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्वपोषी में, जिसको थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। पूछा जाता है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। आपने पढ़ा ना कि वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। स्वपोषी जीव द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया क्या है? स्वपोषण कहलाती है। अब वही चीज़ है कि जब स्वपोषी जीव अपना भोजन बनाते हैं तो किस विधि द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन, वो हम समझते हैं इस टॉपिक में। ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन साथ साथ करते चलिएगा। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, पौधे के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? यहाँ बनाता हूँ स्ट्रक्चर। पौधे के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं बेटा? तो मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। कौन कौन होता है? नीचे जड़, ये वाला पोर्शन तना, और ये आपका मान लो यहाँ हो गया पत्ती। जड़, तना,
पत्ती और कहीं एक ठो फूल मान लीजिए। पौधे के मुख्य रूप से इतने ही भाग होते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? हमें समझना है किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो याद रखो कि पौधे अपना भोजन किस विधि के द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं और कौन कौन से अंग सहायता करते हैं भोजन बनाने में, ध्यान से समझिए। आपके शरीर में जैसे मानव में किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो कौन लेके जाता है? रुधिर लेके जाता है, जिसे आप खून भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो भाई आपने एक बचपन में आपके दिमाग में एक बात आती थी कि पैर लगती है अंगूठा में, या चोट लगती है कहीं अंगूठा में, है ना? कहीं भी लग जाए, यहाँ लग जाए, कोहनी में लग जाए, तो आपको अगर चोट लगती तो आप दवा कहाँ खाते हो? मुंह से खाते। तो आपके दिमाग में आती भैया चोटियाँ यहाँ लगी थी और दवा खाया मुंह से, ठिका कैसे गया? आता था कि नहीं? बार बार ये दिमाग में ये बातें आती हैं। तो लेकिन कैसे पता चलता है, कैसे वो जाती है वहाँ पे? अभी बताओ, अगर आप ट्यूबवेल से पानी भर के लेके जा रहे हो, ट्यूबवेल से पानी जा रहा है, पाइप से लगा हुआ, तो पानी कहाँ गिरेगा? जहाँ पाइप क्या होगी? फटी हुई होगी। अगर यहाँ पे ये ट्यूबवेल है, ये मान लो पानी इस पाइप से होके जा रहा है, तो जहाँ जहाँ पाइप फटी होगी वहाँ से पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी होती है, हमारा शरीर भी कुछ इसी प्रकार से है। इसमें क्या होता है, जहाँ चोट लगती है, मान लो यहाँ चोट लग गई तो यहाँ की कोशिकाएं मर जाएंगी। इधर से होके जब ब्लड गुजरेगा तो ये क्या होगा? देखेगा यहाँ पे रोगाणु उत्पन्न हो रहे हैं, रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया उत्पन्न हो रहे हैं, तो दवा यही क्या करने लगती है? काम करने लगती है। बात समझ में आ रही है? फिलहाल तो मनुष्यों में किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है? रुधिर करता है। लेकिन पेड़ पौधों में ऐसी प्रोसेस नहीं है, ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है। तो अब बात आएगी, तो पेड़ पौधे अपने पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाते हैं? कैसे वो खाना बना लेते हैं, है ना? तो क्या होता है, जमीन, इनमें दो चीज़ें काम करती हैं। इनमें पूछा जाता है कि पौधों में संवहन तंत्र का काम कौन करता है? संवहन का मतलब पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता है? तो बेटा याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, वो है जाइलम, और दूसरा क्या है बाबू? दूसरा है फ्लोयम। जाइलम और फ्लोयम दोनों का काम समझिए, क्या क्या काम है? जाइलम दोनों का काम ही है पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। लेकिन कौन किस पदार्थ को लेके जाता है, अब ये बात समझनी है। भाई पदार्थ तो दोनों लेके जा रहे हैं, लेकिन कौन कौन से पदार्थ लेके जा रहे हैं? तो जाइलम क्या काम करता है? जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है कि जमीन के नीचे से, पृथ्वी के अंदर से जल और खनिज लवण, जल और, हालांकि देखो बेटा एक चीज ध्यान में रखना, जल भी एक प्रकार का खनिज ही है, लेकिन अलग अलग, अगर आप किताब देखेंगे तो कहीं खनिज को, कहीं जल को अलग कर देता है, तो कहीं साथ वह पदार्थ जो खनन के दौरान प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। तो जल भी तो खुदाई के बाद ही प्राप्त होता है, इसका मतलब जल भी क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पौधे की जो जड़ होती है, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें यहाँ से जाइलम क्या काम करता है? जल और खनिज जैसे कैल्शियम, आयरन, सल्फर, इनको ले जाके कहाँ पहुँचाता है? यहाँ से ये जड़ से खनिज पदार्थ और जल को ले जाके पत्ती तक पहुँचाता है। और पत्ती की खासियत समझो, पत्ती की खासियत समझिए। पत्ती को कहा जाता है पौधे का रसोई घर। क्या कहा जाता है? पौधे का रसोई घर। क्यों कहते हैं इसे पौधे का रसोई घर? जिस प्रकार से हमारा खाना कहाँ बनता है? रसोई घर यानी कि किचन में बनता है, उसी प्रकार से पौधों का खाना कहाँ बनता है? पत्तियों में। पूछा जाता है क्यों? क्योंकि पत्तियों में क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल पाई जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए बेहद जरूरी है। क्लोरोफिल
हाँ आगे बढ़े। अब देखो जाइलम क्या किया, जल और खनिज लवण को कहाँ पहुँचा दिया, पत्ती तक पहुँचा दिया। और पत्ती क्या करेगी, प्रकाश संश्लेषण करेगी सूर्य के प्रकाश को। इसमें पाए जाते हैं छोटे छोटे रंध्र, जिससे होकर प्रकाश अंदर जाता है और प्रक्रिया शुरू हो जाती है प्रकाश संश्लेषण की, और वो क्या करता है, अपना खाना बना लेती है। अभी फार्मूला आपको समझाया जाएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जाइलम ने क्या किया, यहाँ से खनिज लवण और जल को ले जाके कहाँ पहुँचा दिया, पत्ती तक पहुँचा दिया। ठीक है, अब यहाँ मिलेगा क्या, सूर्य का प्रकाश। क्या मिलेगा, सूर्य का प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश में क्या पाई जाती है बेटा, विटामिन डी। लगभग 8 बजे तक अगर आप सूर्य के सामने हो तो आपको मिलेगी विटामिन डी। इसके बाद आपको वो जलाने लगेगी। समझ रहे हैं कि नहीं, ये मत सोचना कि दिन भर सूरज के सामने बैठे रहो तो कहो हम विटामिन डी ले रहे हैं, सूख के छुहारा हो जाओगे 5 मिनट में। समझ रहे हो कि नहीं बात को, आगे बढ़ें, समझे बात को। तो क्या करना है, इस पत्ती में, अब ये सूर्य का प्रकाश, और पत्ती में क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है। और वायुमंडल से एक गैस को ग्रहण करते हैं पौधे, जिसका नाम क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे ग्रहण करके क्या बना लेते हैं, वो अपना भोजन बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं भोजन, फार्मूले से समझिए। पौधे वायुमंडल से क्या लेते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, और जमीन के नीचे से इनकी जड़ क्या लाती है, क्या लाती है, पानी और खनिज लवण। अब यहाँ देखो ये सिंबल किसका है, ये सिंबल, ये जो तीर का निशान है, याद रखना ये कक्षा 10 में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा करने वाला है। इस तीर का मतलब होता है अभिक्रिया। क्या, अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया फटाफट समझो कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या करे, निर्माण करे, तो उसे हम क्या कहते हैं। अगर किसी भी दो पदार्थ या 2 वस्तु के बीच में तीर लगा दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। आया समझ में। तो पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन के नीचे से जाइलम क्या लेके आता है, पानी और खनिज लवण लाता है। ऊपर से मिलता है सूर्य का प्रकाश, और पत्तियों में पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल, और जिसके साथ मिलके ये क्या बना देता है, ये बना देता है बेटा क्या, ग्लूकोज बना देता है, जिसका फार्मूला क्या है, C6H12 और O6। और क्या मुक्त करता है, पानी मुक्त करता है। और कौन सी गैस मुक्त करता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। और इसी गैस का इस्तेमाल आप किसमें करते हैं, हम और आप सभी जंतु किसमें करते हैं, श्वसन के दौरान आप इसी का इस्तेमाल करते हैं। पूछा जाता है कि पृथ्वी की सबसे बड़ी प्रक्रिया कौन सी है, तो पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी प्रक्रिया कौन सी है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। इसके दौरान ना केवल पौधे अपना भोजन बनाते हैं, बल्कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है प्राणवायु। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनको जिंदा रहने के लिए किस गैस की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ेगी। तो पृथ्वी की सबसे बड़ी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, जिसमें पौधे अपना भोजन भी बनाते हैं, साथ ही साथ पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनके लिए ऑक्सीजन की पूर्ति भी करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपना जीवन जी सके। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो गई तो जाइलम का काम क्या हुआ, समाप्त हो गया। जाइलम का प्रमुख कार्य क्या था कि जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचा दे, जहां वो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना ले। अब आगे क्या है, अब इसके बाद काम कौन करेगा, इसके बाद काम करेगा फ्लोएम। तो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की विधि में जो खाना बन गया उसे पहुंचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। कहाँ कहाँ पहुंचाएगा, देखो बेटा यहाँ क्या है, संवहन। संवहन मतलब है ले जाना, दोनों तो लेके ही जा रहे हैं।
अरे भाई ये भी तो कुछ लेके ही गया, ये भी तो कुछ लेके ही जा रहा है, परिभाषा कैसे बनाओगे? कैसे कहेंगे जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम खनिज लवण है ना को कहाँ तक पहुँचाता है? खनिज लवण और जल को पत्तियों तक पहुँचाता है, जबकि फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने भोजन को पौधों के विभिन्न भाग यानी कि जड़ तक भी पहुँचाता है। बात समझ में आई? प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। बात समझ में आई? अब अगली विधि हम पढ़ेंगे परपोषण के बारे में, जिसकी कई विधियां हैं। जैसे पहली विधि आप पढ़ेंगे परपोषी, उसमें आप पढ़ने वाले परजीवी, परजीवी में पढ़ेंगे परजीवी है ना, उसके बाद मृतोपजीवी, उसके बाद सहजीवी, समझ रहे हैं? उसके बाद आप कीटभक्षी पौधे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में विस्तार से। इसको नोट डाउन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।